हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि आरटीआई के जरिए जब जानकारी मांगते हैं तो उसका प्रयोजन बताने की आवश्यकता है। इस निर्णय की वजह से पूरे देश में जो आरटीआई के कार्यकर्ता थे, जो आम नागरिक थे, उनमें डर बन गया, उनमें संभ्रम फैल गया कि अभी आने वाले दिनों में जब हम आरटीआई का एप्लीकेशन करेंगे तो हमें प्रयोजन बताने की आवश्यकता है या नहीं। इसे लेकर फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर हमसे भी जानकारी मांगने की कोशिश की। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश एक मामले तक सीमित है और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो मुख्य सूचना आयोग थे प्रतिभा शर्मा, उनके आदेश को रद्द नहीं किया। उनके आदेश को उन्होंने बरकरार रखते हुए सिर्फ अपनी राय रखी कि जो व्यक्ति जानकारी मांगता है, जिसके खिलाफ जानकारी मांगता है, उसकी सम्मति होना या उसे भी उस बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जबकि जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब उन्होंने पूरे देश में केंद्रीय सूचना कानून का अमल किया, उसे पूरे देश में लागू किया, तब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम यही किया था कि जो भी व्यक्ति जानकारी मांगता है उसे जानकारी क्यों चाहिए, उसके प्रयोजन को उन्होंने डिलीट करने का काम किया। इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग 2005, इसीलिए उसे ऐतिहासिक इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसके पहले जब भी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जब सूचना आयोग को लेकर एक प्रक्रिया शुरू थी, सूचना देने का एक काम शुरू था, तब व्यक्ति को बताना पड़ता था कि हमें सूचना क्यों चाहिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त उस कारण को, उस कॉलम को रद्द करने की वजह से आज पूरे देश में जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, चाहे वो किसी पियून की जानकारी मांगे या प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर जानकारी मांगे, उसे पूछा नहीं जाता है कि आपको जानकारी क्यों चाहिए। इस बारे में ये जानकारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक के माध्यम से ये एक शोर मचाया गया कि अभी आने वाले दिनों में आरटीआई कार्यकर्ता हो या कोई भी आम आदमी हो, उसे जानकारी मांगते वक्त उसकी वजह बतानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग इस तरह के संभ्रम में न पड़े, नहीं डरे। सबसे बड़ी बात है कि सूचना का अधिकार का जो कानून, उसमें साफ किया गया है कि जो जानकारी चाहिए उसे आपको पूछना है और जो जानकारी आवेदक मांगता है, अगर वो पहले से उनके पास रेडी है, उनके रिकॉर्ड पर तैयार है, तो उसे सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत उसे अपलोड करना है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश की जो केंद्रीय सूचना प्राधिकरण की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जो उसके अलग अलग अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर इतनी गंभीरता नहीं बताई। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला एक मामले तक सीमित है, उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गिरीश देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग को लेकर पूरे देश में हर एक जानकारी को व्यक्तिगत जानकारी बताकर नकारने की जो साजिश चल रही है, जो एक प्रक्रिया शुरू है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को भी इसी तरह मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए हमारे जो अलग अलग सांसद हैं, जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री और जो सूचना आयोग को लेकर सूचना देने वाले सूचना आयोग, उनसे हमारी अपील है कि इस तरह के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के पहले लोगों की राय ले, क्योंकि सबसे पहले कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि आपको जानकारी क्यों चाहिए। यही बात बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। दुर्वराज जो डीआरबी न्यूज़ के साथ आने वाले दिनों में भी इसी तरह आरटीआई की कोई भी समस्या हो या अलग अलग जो विषय हो, उसे रखने के लिए मैं अनिल गलगली आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।